बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। आपको पता है कि मूडीज इकोनॉमी के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स जारी करता है, इसलिए हम मूडीज की रिपोर्ट के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और हम वेट पे होते हैं कि मूडीज कब रिपोर्ट जारी करेगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट के बाद हम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अपना जायजा बनाते हैं। सो मूडीज की नई रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट का आपको जायजा भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मूडीज की रिपोर्ट में कहा क्या गया है उस हवाले से हम तफसीलात देखेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़े तरीन देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर रिपोर्ट में कहा है कि सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक व शुबहात भी मौजूद है और आप जानते हैं इमरान खान साहब ने IMF को खत भी लिखा है और इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में IMF को लेटर लिख चुके हैं। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा और मौजूदा रेटिंग आलमी अदायगियों में मुश्किलात की इक्कासी कर रही है। आलमी दर्जा बंदी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग पर मुस्तहकम आउटलुक को बरकरार रखा है। मूडीज ने कहा है कि मुल्क का क्रेडिट प्रोफाइल हुकूमत की बहुत ज़्यादा नकदियत और बैरूनी कमज़ोरी के ख़तरात की इक्कासी करता है, क्योंकि ज़र मुबादला के कम ज़खायर बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत से काफ़ी नीचे हैं। मुल्क को कमज़ोर माली ताकत और सियासी ख़तरात भी क्रेडिट प्रोफाइल महदूद करते हैं। ये तो है मूडीज की जायजा रिपोर्ट और अब हमने ये देखना है कि मूडीज की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक हमने अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट करना है या अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करना है, आज करना है। देखें, जब भी मुल्क की इकोनॉमी को झटके लग रहे होते हैं और करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है तो ये और साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें इंतहाई सस्ती होती हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वक्त हमने देखना है कि पाकिस्तान रियल स्टेट में कितने मौके मौजूद हैं कि उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान रियल स्टेट में इस वक्त खासे बड़े मौके मौजूद हैं। एक वक्त था कि मिडिल क्लास के लोग DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे और ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि मिडिल क्लास वाले लोग ये काम कर सकेंगे। आज वो लोग जिनके पास 10 लाख 15 लाख रुपए मौजूद है वो DHA में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग जिनके पास घर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं और आप अगले 5 से 7 या 10 सालों के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपके पास अगर 10 से 15 20 लाख 30 लाख रुपया मौजूद है तो आप इतनी आउट क्लास प्लानिंग बना सकते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। यानी कि आज अगर बैरियर टाउन के किसी भी डाउन फॉल वाले प्रोजेक्ट के अंदर आप जंप करेंगे और वहां 10 से 12-15 लाख रुपए के अंदर वो फाइल जो ऑलरेडी क्लियर है आपको मिल रही है 5 मरले की, वो खरीद लेंगे तो अगले 5 से 7 या 10 सालों में वही प्लॉट आपका करोड़ से सवा करोड़ रुपए का होगा। रिमेंबर वन थिंग एंड सेकेंड, वो लोग जिनके पास 25 से 30 लाख रुपया पड़ा हुआ है वो अगर बैरियर टाउन कराची में प्लॉट उन्हें अच्छा मिल रहा है वो फौरी खरीदें, नहीं तो बैरियर टाउन में घर खासे सस्ते हुए हैं कराची में, वो आप खरीद लें। अगले 8 से 10 सालों तक उनकी वैल्यू का आपको जरूर पता चलेगा। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि बैरियर टाउन इस वक्त ज़ेरे अताब है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ये नेवर एवर के अगले 8-9 सालों तक भी बैरियर टाउन उसी जगह होगा और आप जानते हैं कि बैरियर कराची की प्रॉपर्टी अभी आबाद होते होते 5 से 7 साल 10 साल मेरी ज़ात तो ये राय है कि वहाँ पे टाइम लगेगा। अभी आप तमाम दोस्त जितने भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोशिश करें आप पोजेशनल प्रॉपर्टी खरीदें और पोजेशनल प्रॉपर्टी आप इस्लामाबाद के अंदर खरीदें, डाउनटाउन इन रावलपिंडी, डाउनटाउन इन कराची, डाउनटाउन इन लाहौर एंड डाउनटाउन इन पेशावर, यानी कि अंदरूनी शहर आपने प्रॉपर्टियां खरीदनी है। वो प्रॉपर्टीज जो शहर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है उसके पीछे कभी भी आप ना जाए।
नेवर एवर, कभी भी नहीं जाए। दिस इज नॉट अ राइट टाइम। आप में लाइव में बैठा होता हूँ, आपका कमेंट होता है या आप मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझे पूछ रहे होते हैं जी वो फला वैली फला सिटी की हम फाइल खरीद लें। अब वो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर 50-30 किलोमीटर शहर से दूर है, वो आज आपकी जरूरत नहीं है। वो अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आपके बायर की जरूरत भी नहीं है। जब उसकी भी जरूरत नहीं है तो आप अपना पैसा स्टक कर लेंगे। राइट नाउ वो चीज आप खरीदें जो आज आपकी जरूरत है। तो फिर डाउनटाउन एंड द सिटी आपको जाना होगा, गैप तलाश करने होंगे, और वो गैप तलाश करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिलीव मी, अगर डाउनटाउन में जाके यानी कि अंदरूने शहर जाके आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस क्रैश के बावजूद आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये बात मैं आपको कहता हूं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप एक बात सोचा करें कि इस वक्त देखें रियल एस्टेट क्रैश है, हम देखेंगे कि रावलपिंडी सिटी में क्या चीज, इस्लामाबाद सिटी में क्या चीज है, अंदर सिटी के, कराची अंदर सिटी के क्या चीज मौजूद है, या फिर लाहौर के सिटी के अंदर कौन सी चीज मौजूद है जो 50 लाख 70 लाख करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की मौजूद है, वो आपने खरीद लेनी है। अगर इस पे नहीं जाते तो एक और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। आपने मेरे भाई सीधा जाके ओपन लैंड खरीद लें और बिल्कुल फिर शहर से दूर चले जाए, 100-150 किलोमीटर दूर चले गए, 200 किलोमीटर दूर चले जाए, जरखेज जमीन जाके खरीद लें। बंजर होनी चाहिए, उसके नीचे पानी होना चाहिए, वहां पे आप जमीन को प्लान करें। प्लान करने के बाद उस पर आप पाशी स्टार्ट कर दें। वो 100 200 300 कनाल जो जमीन खरीदेंगे 3 सालों के बाद देखना डाउनफॉल होने के बावजूद वो कहां पे, क्योंकि आप बंजर जमीन खरीद रहे हैं। 30,000 40,000 50,000 रुपए लाख रुपए कनाल आप जमीन खरीद रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कनाल आप जमीन खरीद रहे हैं, आप 300 कनाल जमीन खरीद लेते हैं। उसके बाद आप उसे ट्रैक्टर मार के बिल्कुल प्लान कर देते हैं। प्लान करने के बाद आप वहां पे एक ट्यूबवेल लगाते हैं। ट्यूबवेल लगाने के बाद आप वहां पे जब सब्जियां और फसलें राई वाई करते हैं तो नंबर 1 इस क्रैश में आपको रिटर्न आता है। 1 साल में 2 फसलें आती हैं और 3 सब्जियां भी आ सकती हैं 1 साल में, ठीक है। नंबर 1 आपको ये आया। नंबर 2 आपको क्या फायदा होता है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि नंबर 2, जब आप बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाएंगे तो जमीन की वैल्यू ऑलरेडी उठ जाएगी। वो 1.5 लाख 50,000 70,000 रुपया कनाल वाली जमीन नहीं रहेगी। बंजर से जब आप उसे जेरे काश्त बनाएंगे तो वो जमीन ऑलरेडी 5 लाख रुपए कनाल चली जाएगी आज ही इसी डाउनफॉल के अंदर। सो मस्ट चेंज योर स्ट्रेटजीज। देखिए स्मार्ट दिमाग इस्तेमाल करना है, यूज योर माइंड। आप अगर स्ट्रेटजी अपनाएंगे और नई स्ट्रेटजी के जरिए पाकिस्तान रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आई बिलीव कि आप लोग बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। यहां से मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो में आपके साथ मिलता हूं। खुदा हाफिज।